एपिसोड 96 थाली का बैंगन। एक हफ्ते बाद जानकी देवी हॉल में बैठी शाम की चाय पी रही थी। केतकी और दीपशिखा मिलकर सामान की लिस्ट बना रही थी। तभी मेन एंट्रेंस से अभय और अनिरुद्ध दाखिल हुए। तेरी लाडली अभी तक घर क्यों नहीं आई? जानकी ने अभय से पूछा। आ रही होगी अभी, हो सकता है कि ज़रूरी काम में फंस गई हो, अभय ने जवाब दिया। हाँ, सारे राजस्थान का बोझा उसी ने तो उठा कर रखा है, तभी तो बेचारी को खाने पीने का समय भी नहीं लगता है। जानकी ने अभय को ताना मारा तो उसने अपनी भुआएं उचकाई और हल्के से बड़बड़ाया। इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। अभय, अनी, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनवा देती हूँ, केतकी बोली और किचन में चली गई। थोड़ी देर में केतकी चाय बनाकर ले आई। इतने में आयशा भी आ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा पेपर बैग था, जिसे देखकर जानकी ने उसे ताना मारा। पति की कमाई उड़ाई जा रही है। जानकी की बात पर आयशा चिढ़ गई, क्योंकि उसका अच्छा खासा मूड अब खराब हो चुका था। दादी, आपकी नज़रें हर वक्त मुझ पर ही क्यों टिकी रहती हैं? हर वक्त आते जाते आप मुझे ही टोकती रहती हो, मेरा मूड खराब करती रहती हो। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं बदतमीज़ हूँ। मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन क्या कभी आप लोग अपनी हरकतें देखते हैं? हर वक्त मुझे ताना मारते रहते हैं। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो फ़िलहाल तो मैं अपनी कमाई उड़ा रही हूँ, अब है कि नहीं? और अगर मैं उसके पैसे उड़ा भी लूँ तो भी आपको कोई हक़ नहीं होना चाहिए ये सब सवाल जवाब करने का, क्योंकि मेरे पति के पैसों पर भी मेरा ही हक़ है, किसी और का नहीं। आयशा जानकी को सुनाने लगी तो केतकी ने उसे डांट दिया। आयशा, तमीज़ से, वो बड़ी हैं हम सबकी, तुम हर वक्त क्यों ज़ुबान लड़ाती रहती हो मासा के साथ में? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम चुपचाप सुन लो, पलट कर जवाब देना ज़रूरी है। मासा के टोकने या सवाल जवाब करने से अभय तुम्हें पैसे देना बंद नहीं कर देगा। हर वक्त उनके साथ ज़ुबान लड़ाती रहती हो। केतकी ने आयशा को बुरी तरह से डांट दिया तो उसे बुरा लग गया, वो वहाँ से चली गई। तमीज़ सिखाए से ज़रा, हर वक्त सही नहीं होता है ज़ुबान लड़ाना अपने से बड़ों के साथ। बिल्कुल इज्जत नहीं करती है तेरी बीवी अपने से बड़ों की। केतकी ने अभय को भी सुनाना शुरू कर दिया, मगर वो चुपचाप से बस सुने जा रहा था। वहीं आयशा कमरे में बैठी हुई थी। उसे केतकी अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना ही वो उसे बर्दाश्त कर पा रही थी, क्योंकि वो बार बार आयशा को डांटती रहती थी, उसे रोका टोकी करने लगी थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला, अभय अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि आयशा किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, तो वो उसके पास जाकर बैठ गया उससे बात करने के लिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अभय ने उससे पूछा तो उसने अपना सिर ना में हिलाया और वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ है, बताओ मुझे। अभय ने उसे वापस सोफे पर बिठा दिया और उससे पूछने लगा। कहो ना, कहा ना मैंने कि ये कुछ नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? आयशा उस पर ज़ोर से चिल्लाई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुल गया और केतकी अंदर आई हाथ में ट्रे लेकर। उसे देखते ही आयशा ने मुंह फेर लिया और वॉशरूम चली गई। देख रहा है ना तू कि ये कितनी बदतमीज़ है? इसकी हरकतें देखकर तो अब मुझे लगता है कि सब सही कहते हैं, इससे लाख गुना अच्छी कुसुम है। कुसुम। केतकी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी अभय बीच में बोला। उसके अंदर तो अभी बचपना है, उसे नादान समझकर हर कोई माफ़ कर देगा। एक वक्त के बाद तो दादी साहब भी उसे माफ़ कर देंगी, मगर आप आयशा के दिल में अपने नफ़रत का बीज बो रही हैं। और जो खेल आपने खेलना शुरू कर दिया है ना चाची, वो मत खेलिए, क्योंकि वो खेल खेल कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अभय की बात सुनकर केतकी मायूस होकर बोली, तू मुझे गलत समझ रहा है बेटा। मैं केतकी फिर से अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि अभय ने उसे फिर से बीच में टोक दिया। चाची, मैं आपके साथ और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आयशा को डांटने का हक़ आप लोगों में से किसी को नहीं है, मतलब आपको भी नहीं। क्योंकि अगर आप आयशा को खुशी की तरह समझती तो उसे कुसुम से कंपेयर नहीं करती। अब वो जैसी भी है तो राठौड़ खानदान की बहू ही ना। जब तू उसे कंपेयर कर रहा था कुसुम के साथ, तब कुछ नहीं, मैंने कर दिया तो तुझे बुरा लग गया। केतकी और अभय के बीच में अब बहस होनी शुरू हो गई।
मैं उसे इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि वो मेरा एक तरीके से उसे ये एहसास दिलाने का कि वो बात बात पर घर छोड़कर ना जाया करे। मगर मैं बाकी लड़कियों से कंपेयर करता रहूँगा तो इनसिक्योरिटी बढ़ने लगेगी और वो मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। मगर अफ़सोस तो मुझे इस बात का रहता है कि वो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, हमेशा उल्टा कर देती है हर काम को। अभय ने केतकी को उसके सवाल का जवाब दिया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आयशा टॉवल से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। केतकी आयशा के चेहरे को देखकर समझ गई कि फिर से वो उसके साथ गुस्सा हो गई है और इस बार उसे मनाना केतकी के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अभय ने केतकी को आँख मार के कोई इशारा किया और बोला, आपने आज डांट दिया सो डांट दिया मेरी बीवी को। आगे से आप उसे नहीं डांटेंगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपको या किसी और को आयशा से कोई परेशानी है तो आगे से आप लोग सीधा मुझे बताएंगे, मैं खुद से समझाऊंगा अपने उस तरीके से। मगर आप लोगों की वजह से उसकी आंखों में मुझे एक आंसू नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। मायूस होकर केतकी कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि अभय ने केतकी को डांट दिया था तो उसके दिल को ठंडक पड़ गई। अब खुश हो तुम? मैंने डांट दिया चाची को। अभय ने उसके गाल को सहलाते हुए उससे पूछा। हाँ, अब मेरे दिल को ठंडक पड़ गई। बहुत दोगली है तुम्हारी चाची। तुम्हारे खानदान में ना सबके सब थाली के बैंगन हैं। तुम्हारी चाची भी थाली का बैंगन निकल गई। अब मुझे बैंगन से नफरत हो गई है। नाउ आई हेट ब्रिंजल। आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अभय ने उससे कहा, उसके बालों के को कान के पीछे करते हुए। क्या? आयशा ने उससे पूछा घबराते हुए। यही कि आज डिनर में बैंगन बना है। अभय बोला तो आयशा को गुस्सा आ गया। वो मुंह बनाते हुए उससे बोली, मुझे नहीं खाना है बैंगन, मुझे सैंडविच ला दो। मैं मेड से कह देता हूँ, अभय बोला और अपनी पॉकेट से वो निकाल कर नंबर डायल करने को हुआ, लेकिन तभी आयशा ने उससे फ़ोन छीन लिया। क्या हो गया है? फ़ोन क्यों छीना तुमने मुझसे? अभय ने पूछा। तो आयशा बोली, क्योंकि तुम्हारे नौकर अच्छे नहीं हैं। वो लोग अपने आपस में मेरी बुराई करते हैं, कहते हैं कि कुसुम अच्छी है और मैं अच्छी नहीं हूँ। किसने कहा तुमसे ये सब? अभय ने रोज भरी आवाज़ में उससे पूछा। बसंती और गुलाब वो अपने आपस में बात कर रही थी कुछ दिनों पहले। आयशा ने एकदम भोली सी सूरत बनाते हुए उससे कहा। तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को ऐसी सज़ा दूंगा कि आगे से वो दोनों अपनी गली के कुत्तों के लिए भी बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचेंगी। अभय ये बोलकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी पेपर बैग पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले ही आयशा लेकर आई थी। इसमें क्या है आयशा? अभय ने उससे पूछा। ओह, ये तो गिफ्ट है। मेरी दीदा का बर्थडे है परसों, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ क्योंकि कल मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। आयशा ने उसे बताया तो वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।